देव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब हम आज के दिव्य लेखन पढ़ेंगे। गुरुदेव लिखते हैं, धर्म संपूर्ण विश्व में लोप प्राय हो चुका है। 6 मई 2003 का। इस समय धर्म संपूर्ण विश्व से लोप हो चुका है। विश्व के सभी धर्मों के धर्माचार्य चीख चीख कर कह रहे हैं, हमारे धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। फिर विश्व में जो नरसंहार हो रहा है, उसका संचालन कहां से, क्यों और कैसे तथा किसके लिए हो रहा है? आज संपूर्ण विश्व में जातियां जिंदा है, धर्म जिंदा नहीं है। हमारे धर्म प्रधान कहे जाने वाले देश में भी जातियां अलग अलग संगठित हो कर लट्ठम शरणम गच्छामि हो रही है। क्यों? एक ही नारा दिया जाता है, धर्म रक्षा हेतु। तो फिर हर जाति अलग अलग अस्त्रों का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों कर रही है, जबकि वे सभी जातियां एक ही धर्म के अनुयायी होने का दंभ भर रही हैं। लठ, डंडा, त्रिशूल, तलवार, शंख, मजीरा, घंटा, चिमटा, मंदिर, मस्जिद आदि
सभी एक धर्म के अनुयायी होने की डींग हाँक रहे हैं। और यही नहीं, सभी जातियां एक साथ एक ही नारा लगा रही हैं, अहिंसा परमो धर्मः। फिर लट्ठम शरणम क्यों? गिरजाघर और मस्जिद में एक ही ईश्वर की आराधना की जा रही है। असंख्य अलग अलग गिरजाघर हैं, एक ही धर्म के अनुयायियों के। सभी एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के घातक, यही नहीं संघारक अस्त्रों का प्रयोग भी कर रहे हैं। कमोबेश ऐसी स्थिति विभिन्न मस्जिदों में एक ही खुदा की इबादत करने वालों की है। फिर आणविक, रासायनिक और जैविक अस्त्रों का एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग किस ईश्वर के आदेश एवं आशीर्वाद से कर रहे हैं? ईश्वर तो सबका एक ही है। आज संपूर्ण विश्व में भौतिक विज्ञान की भाषा में कई प्रकार के भयानक प्राण घातक वायरस सक्रिय हो गए हैं। मध्य पूर्व के वायरस ने 11 सितंबर को अमेरिका पर जो भीषण प्राण घातक प्रहार किया, उससे विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अपना संतुलन खो बैठा। आघात अचानक इतना गहरा लगा कि संपूर्ण अमेरिका मृत्यु भय से कांप उठा। मानव की स्थिति को भौतिक विज्ञान ने फोबिया रोग की संज्ञा दी है। अभी तक भौतिक विज्ञान के पास इसका कोई उपचार नहीं है। अभी अभी उन्होंने एक ऐसे वायरस का आविष्कार किया है जो मनुष्यों को दम घोंटकर मार देता है। अभी तक उसका भी कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका। यह वायरस अपने जन्म स्थान से पश्चिमोत्तर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यह वायरस हवा के रुख के साथ फैलता है, अतः इसका फैलाव और विस्तार मनुष्य के हाथ में न होकर ईश्वर के हाथ में है। ये सभी प्रकार के वायरस भारत को भी भयंकर कष्ट दे रहे हैं। यह बात अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है कि भारत ने किस प्रकार के वायरस का आविष्कार किया है, क्योंकि भारत अहिंसा परमो धर्मः के सिद्धांत पर विश्वास करता है, अतः उसका वायरस अशांति नहीं शांति फैलावेगा। अब हिंसा और अहिंसा का युद्ध होना आरंभ होने वाला है। परिणाम तो अभी तक विश्व के भविष्य के गर्भ में छिपा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। यदि कोई भी गुरु भाई बहन आज का सेशन का मंच संचालन करना चाहे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। उससे पहले मैं आप सभी के कैमरा और माइक इनेबल कर देता हूं। जी चलिए, कोई नहीं है तो मैं ही सेशन को आगे बढ़ाता हूं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सी आगे बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। उनकी हट की कृपा से चलने वाले इस नियमित सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे रोज आयोजित किया जाता है। इसमें हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, फिर सामूहिक नाम जप करते हैं एवं फिर सामूहिक ध्यान करते हैं। तत्पश्चात हम गुरुदेव के बारे में या उनकी कृपा के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस तरह इस कार्यक्रम में नए लोग कोई हैं वो प्रश्न आदि पूछते हैं, या पुराने साधक या नए साधक भी अपना कोई अनुभव हो तो उसको साझा करते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी बात रखे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी कोई बात रखना चाहे मैं स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव। गुरु भाई अगर आप व्यस्त हैं, कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो मैं मन संचालन कर सकती हूँ। जी गुरु भाई, जरूर, धन्यवाद। जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव सभी को। जी कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात रखे। शेरा राम गुरु भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव।
ये कह रहा था कि अपने आने वाले 30 तारीख को गुरुदेव का कार्यक्रम रखा है, तो कोई भी गुरु भाई बहन आना चाहे तो पता तो कहाँ पे गुरु भाई? भाई तो बाद में आपने भाई अपने तो घर पे रखा है? घर पे ही रखा है, क्योंकि पास में स्कूल तो ठीक है, तो स्कूल में जहाँ व्यक्ति खर्च लगा के पास में चला गया तो वहाँ रखना उचित नहीं था। बहुत शुभ विचार है गुरु भाई ये आपका। ने गुरुदेव के लिए आपने इतना सोचा है, समय निकाला है। हमारे पास सब चीजों के लिए समय होता है, गुरुदेव के लिए हम समय नहीं निकालते। ये बहुत ही शुभ विचार है आपका गुरु भाई। मैंने देखा कि ये नई जी, शुरुआत कर ये बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत अच्छा। ऐसे ही हर साधक अगर ये लगन लेके चले, हर साधक किस तरीके से गुरुदेव के लिए समय निकाले, गुरुदेव तो इतने से ही खुश हो जाते हैं गुरु भाई। गुरुदेव इतने से प्यार से ही खुश हो जाते हैं। जी, और कुछ कहना चाहेंगे गुरु भाई? नहीं, बस इतना ही। जी, बहुत धन्यवाद गुरु भाई। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के। बड़ी आपकी जो चेष्टा है गुरुदेव के प्रति कार्य करने की, ये एक प्रकार से एक प्रचार भी हो जाएगा। जो नए नए लोग इसको सुनेंगे या फिर आस पड़ोस के लोग देखेंगे, और जो शक्ति है उसका संचार भी आसपास होगा, आसपास के लोगों में भी वो ऊर्जा जाएगी और कल्याण होगा। चलिए, और कोई गुरु भाई बहन यदि आना चाहते हैं तो बहुत स्वागत है, कृपया आइए और अपनी बात रखिए। एक उषा गुरु बहन ने शुरू में हैंड रेज किया था, गुरु बहन आपका स्वागत है। उषा गुरु बहन यदि हैं तो आपकी फोटो नहीं आ रही है। जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है गुरु भाई? जी आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा। ओके, चलिए, जब तक उषा कोई गुरु बात बहन नहीं, चलो। आपने शुरू में हैंड रेज किया था गुरु बहन, यदि आप कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है गुरु बहन। 8:30 बजे तक ये हमें इतना करना है कि हम अपनी बात कह ले 8:30 बजे से पहले पहले। अच्छा, कल विक्रम पटेल गुरु भाई जी ने भी हैंड रेज किया था, उनकी बात रह गई थी। गुरु भाई, आज आप अपनी बात कह सकते हैं। गुरुबेन, जब तक और कोई आते हैं, मैं जो शेराराम जी, हाँ जी अब आपकी फोटो आ रही है। शेराराम जी गुरु भाई प्रोग्राम के बारे में बताना चाह रहे थे, मैं वो रिपीट कर देता हूँ। 30 जून को सुबह 7 बजे बायतू बाड़मेर में गुरुदेव का एक कार्यक्रम है। तो आप सभी जो प्रचार हेतु जाना चाहें तो ये शेराराम जी गुरु भाई से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर सेशन के बाद दे देंगे, और कोई यदि अभी लेना चाहे तो कृपया अपना हैंड रेज कर दें, तो मैं शेयर कर दूंगा। किसी को जी, कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी लेनी हो तो किसी भी एडमिन टीम के मेंबर को संपर्क कर सकते हैं, और उसका अ, एक बैनर जो है वो हम सभी ग्रुप में डाल देंगे आज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव जी। विक्रम पटेल गुरु भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी कल जो बात रह गई थी आप उसे आज रख सकते हैं। इसके अलावा उषा गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया था। गुरु बहन, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अब आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन हैं। सुरेश शर्मा गुरु भाई जी नए जुड़े लग रहे हैं। सुनील भाकर जी, राजपाल गोदारा जी,
आप में से कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। जी। इसके अलावा एक अनूप आईडी से गुरु भाई जुड़े हैं। जी गुरु भाई जी, राजपाल गोदारा जी गुरु भाई, जय आपका गुरुदेव। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरु भाई, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय तो दादा गुरुदेव गुरु भाई, सबकी तरफ से जय गुरुदेव। एक आपने बात रखिए। मैं आपको एक अनुभूति बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की आंखें बिल्कुल डाउन है, डॉक्टरों का जवाब है। गुरु हेलो। भाई अगर कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु भाई। नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, दुकान पे हूँ। मेरे पापा की नजरें डॉक्टर्स का जवाब है और वो गुरुजी का ध्यान करते हैं। तो उन्होंने मुझे भी ठीक बोला है। था कि तू भी ध्यान कर लिया कर। मैंने ध्यान करने लगा। कल मैं जब दुकान से आ रहा था तो मैंने रेलगाड़ी की पटरियों पे आगे फोन देख के चल रहा था, आगे ध्यान नहीं दिया। तो मेरे अंदर मन से आवाज आई थी कि आगे देख। तो मैंने देखा तो वहां पे एक सांप बैठा था। तब से मतलब मुझे पहले गुरुदेव पर विश्वास नहीं था, तब से मुझे मेरे मेरे पास कुछ बहुत अनुभूतियां होने लगी है। उसके बाद मुझे गुरुदेव पे विश्वास होने लगा है। और अब मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन सब गुरुदेव का ध्यान रखते हैं। बहुत सुंदर गुरु भाई, आपको क्या क्या अनुभूतियां हुई है गुरु भाई, कृपया करके आप सारी बताइए। और मेरे पापा कल बता रहे थे कि उनको ना गुरुदेव की मतलब शाम को गुरुदेव जब पापा सो जाते हैं तो उनके सपने में गुरुदेव आते हैं। तो वो एक दो बार आ गए, लेकिन अभी तक पापा की आंखें कुछ ठीक नहीं है। लेकिन पापा बोल रहे हैं कि मुझे गुरुदेव पर विश्वास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही हौसला चाहिए, यही समर्पण चाहिए गुरु भाई। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करें इस बारे में। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, आप अपनी और अनुभूतियां बताइए गुरु भाई, अगर कोई आपकी अनुभूतियां और हैं तो। नहीं, और मैं जब पापा की आंखें ठीक हो जाएगी तब बताऊंगा सारी कि मेरे मतलब गुरुदेव के ध्यान करने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, पापा की लाइफ में क्या परिवर्तन आए हैं। वो जब पापा जब ठीक हो जाएंगे तब बताऊंगा आपको। चलिए गुरु भाई, जैसी आपकी इच्छा। बहुत जल्द गुरु भाई गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव उनको ठीक करें। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु भाई आपकी, आपने शुरू में ही ध्यान किया और शुरू में ही गुरुदेव ने आपको अपनी शरण में ले लिया, आपको अनुभूति करा रहे हैं, अंदर से आवाज दे के आपको सारी बातें बता रहे हैं गुरु भाई। बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत अच्छी लगी आपकी अनुभूति। जी, और कोई गुरु भाई बहन यदि आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जो नए जुड़े गुरु भाई बहन है वो भी कृपया आगे आए और अपने बारे में बताएं, कैसे गुरुदेव से जुड़ते हैं, कहाँ से जुड़े हैं, किस प्रकार जुड़ना हुआ, क्या कैसी उनकी साधना चल रही है, जीवन में क्या परिवर्तन आया है जुड़ने के बाद। निर्मला मिश्रा जी गुरु बहन भी जुड़ी है। इसके अलावा सुरेश शर्मा गुरु भाई जुड़े हैं। जी, कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कोई नहीं आता है तो फिर हम गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव की स्पीच सुनेंगे। यदि किसी को कुछ कहना
है तो उस दौरान हैंड रेज कर दे और फिर आपकी बात सुन ली जाएगी। आप क्या बताना चाहते हैं, क्या अपनी बात रखना चाहते हैं? जय गुरुदेव। जाति में बैठे रहो और ट्रेडिशनल गुरुओं को मानते रहो, मगर एड्स कैंसर खत्म करने के लिए तो मुझे मानना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये सिद्धांत है हमारे धर्म का, मैं इसको ब्रीच नहीं कर सकता। हाँ, अंदर से गुरु मान लो, छुट्टी हो जाएगी, फिर ना एड्स से मरोगे ना कैंसर से मरोगे, समझे? नाम जपोगे तो, समझे? हर युग में अलग अलग आराधना होती है, तो कलयुग में केवल जो है हरिनाम का जप ही जो है सारी समस्याओं का अंत करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरी पारा। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको जपना है, कोई और एडिशनल नहीं कर रहा है, बस एक काम, अब उसको जपना है, हर समय जपना है, समझे? और रिलीव नहीं ले, मन ही मन जपो, दिमाग से जपो। यहाँ वाले इतना सीधे से नहीं है, वैष्णव के कई मेरे शिष्य पूछते हैं कि कैसे जपे, जीभ से जपे कि कंठ से जपे कि दिमाग से जपे, तो दिमाग से जपो, हर समय वो समझे? जब वो एजपा शुरू हो जाएगा, जब भी क्या टर्म से एजपा जाप जी के वजन से वो स्पष्ट होता है। रदा जी ने एक वजन में कहा है, अब कैसे छूटे नाम रट लाके, अब कैसे छूटे नाम रट लाके। गुरु ने बताया रहदास ये जब वो जपना शुरू कर दिया, वो बंद नहीं हुआ। इसको कहते हैं जपा जाप। तो बीमार आदमी तो कहते अभी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौत से बचना है। तू कैसा ये वहां है बालेश्वर, एक तहसील हेडक्वार्टर है जोधपुर में। तो डॉक्टर ने कह दिया HIV पॉजिटिव हो गया। तो ये नहीं समझता था HIV पॉजिटिव था, जब कह दिया तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने क्या किया बताऊं, राजपूत है, कर लगा मीट शराब तो पूरा खा लू भर के। तो पालेसर में किसी बढ़िया ने इसको बुलाया, ये गया नहीं। इनका अब क्या करना है, बुलाओ यहाँ के, किससे मिलना? कहा मिलना, तो उसने कहा देख तू अभी यहाँ से ट्रक जा रहे हैं, वहां से पत्थर की पट्टी आती है, बैठ के चला जाता हूँ, गुरु जी का प्रोग्राम वहीं चल रहा, यहीं था प्रोग्राम। उस दिन बरसात हुई थी, भीग गई थी दरिया, ये आया था वहां से, किसी पट्टी को ट्रक में बैठ के आ गया, और जाते वक्त तो ये दौड़ता हुआ गया। उस दिन से एड्स खत्म हो गया। वो एक अरविंद माथुर है, मधुरा दास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर में मेरा चला है। तो उसने कहीं बॉम्बे से आए स्पेशलिस्ट एड्स के, उनको बताया था कोई हमारे आदमी जो है यहाँ ठीक हो गए, एड्स से ठीक हो गए। मेरा नाम नहीं बताया, ये मेरे को बता रहा था कि बिना दवाई के वेट बढ़ रहा है 10 किलो। कितना वेट बढ़ गया है? 25 किलो वेट बढ़ गया, दवाई बंद है। जुलाई की बात है, जुलाई की बात। तो भाई एड्स वेड्स तो नहीं रहेगा, ना कैंसर रहेगा, नाम जपोगे तो। समझे? ईश्वर का नाम, ये गुरु मंत्र जो देता है, वो मंत्र एनलाइटेड होना चाहिए। देखिए अरविंद ने कई जगह लिखा है, मंत्र जो है देने वाला गुरु चेतन होना चाहिए। किताब से उठा के दे देगा नहीं कोई मंत्र, दे कोई दे सकता है, वो कोई इफेक्टिव नहीं होगा, उससे आपके अंदर कोई करंट नहीं पैदा होगा। गुरु क्या है? गुरु मैं मोटे तौर से आपको समझाऊं, एक तरफ तो उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ आपके अंदर जो कनेक्शन है उससे कनेक्ट हो गया, तो फिर वो
तार सही होना चाहिए गुरु वाला, नहीं तो भाई नहीं जलेगी बत्ती। फिटिंग तो है सारा अंदर, पर जिससे जुड़े उसमें करंट नहीं। एक सिद्धांत है। तो गुरुपद तो जिसके पास होता है वो दे के जाता है, तो बात है। बाजार में गुरुपद थोड़े मिलता भाई। तो इस तरह से मैं आपको नाम बताऊंगा, उसको आप जपोगे, और मंत्र उसके साथ नहीं। बाकी जो पूजा वाला कर्म कांड करते जाओ, तो करना चाहते हो तो करते जाओ। गुरु कोई ट्रेडिशनल मानते हो, भेंट पूजा देते हो, देते रहो, मगर नाम वही जपोगे और ध्यान मेरा करोगे। फिर एड्स कैंसर से नहीं मरोगे। मैं ये चैलेंज पिछले 15 साल से दे रहा हूं। नहीं तो यहां बैठा रहता, अब तक तो तिहाड़ जिले में डाल देते मेरे को। क्या कह रहा हूं सब समझते हैं वो लोग, समझे। पर वो वजन डॉलर में जाता है, रुपए से, इसलिए डर रहे हैं। वो डॉक्टर ये कैसे कहेंगे बताओ। मैं आपको बता रहा हूं ना, एम्स से कई डॉक्टर मेरे पास एड्स के पेशेंट भेजते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से। तो एक गुप्ता जी, उनको पास उनका एड्रेस है। मैंने गुप्ता जी थोड़ा पहले भेज दिया करो, स्ट्रेचर में डाल के भेजते हो, पहले नहीं भेजते। आज तो कोई लेटा हुआ नहीं दिखता, नहीं तो बिना लेटे हुए तो 8-10 तो एड्स के पेशेंट लेटे हुए मिलते थे हर प्रोग्राम में मेरे को। यहाँ बैठ ही नहीं सकते थे, और बिल्कुल स्ट्रेचर में डाल के लाए। और फिर जब हमने CNN को दी पूरी फाइलें, CNN को दे दी, अमेरिका को, एटलांटा का एक बहुत बड़ा चैनल है केबल का। तो उसने वहां दिल्ली के आदमी को पूछ लिया, उन्होंने ले जाकर रिपोर्ट बता दी है नेगेटिव। हैरान हो गए वो CNN वाला, अब क्या करें। तो मिट जाता है। तो एक तो आपको नाम जपना है जो बताऊं, दूसरा ध्यान करना। अब देखिए मेन हमारा दर्शन क्या है, मैं आपको बताऊं। हमारा योग दर्शन कहता है, इस योग का आदि गुरु शिव है। ये शैव दर्शन है, ये कश्मीरी शैव सिद्धांत है। इसमें जाति पाति धर्म वर्म कोई मायने नहीं रखता। ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला एक परिवर्तन है। तो हमारा योग दर्शन कहता है, जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ही ब्रह्मांड अंदर है, तब फिर देवता भी अंदर है, दानव भी अंदर है। आज 6-7 साल पहले मेरे को एक डॉक्टर मिल गए, यहीं के कैंसर के डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये कैंसर ठीक क्यों नहीं कर पाते हो? तो उन्होंने कहा जी रीजन मालूम नहीं है, जड़ कहाँ है रोग की पता नहीं है। कीमोथेरेपी देते हैं वो, फिर RBC WBC दोनों को जलाते हैं, मारते हैं, और ये बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते मर जाता है। तो मैंने कहा हमारे वाली सुन लो, देव और दानव अंदर है। पूर्व जन्म के संस्कार से, इस जन्म के किसी काम से, खोटे करे से कोई शैतान आपके अंदर पावर में आ गया, देवता कमजोर होगी, आपका अंदर हो पावर। अब शैतान का तो काम है तंग करना, मारना, काटना। मैंने कहा आप उसको एड्स कह दो, हेपेटाइटिस बी कह दो, ब्लड कैंसर कह दो। मगर जिस आदमी में दानव प्रभाव हुआ है, उसमें भी देवता भी तो बैठा है, कमजोरी हुआ है। किसी विधि से वो देवता पावर में आ जाए, वो शैतान जो है कमजोर पड़ जाए, और कहते हैं इसका क्या नाम है तुम्हारा। BBC से एक न्यूज थी पहले 10 साल 12 साल पहले, कि कुछ ऐसे सेल्स पैदा हो जाते हैं शरीर में, ऐसे जीन्स जो आदमी के मतलब टिश्यूज को आत्महत्या करने के लिए ऑर्डर देते हैं, दबाव डालते हैं, आत्महत्या करना, मर जाओ। उसका हुक्म मान करके वो टिश्यूज मर जाते हैं, शरीर गड़ जाता है, आदमी मर जाता है। ये वो डॉक्टर्स ने बताया। तो मैंने कहा अगर देवता चेतन हो जाए, कह दे कि इसका कहना मत मानो, तो फिर तो ठीक होना चाहिए। उसके बाद में मैंने देव और दानव की लड़ाई में किस तरह से दानव को मारना है, देवता को चेतन करना है, बताना शुरू कर दिया। फड़ौदी से एक आए थे पुष्करना, बॉम्बे से, फड़ौदी के पुष्करना, बॉम्बे शेयर मार्केट में रहते थे। उनको ब्लड कैंसर, हेपेटाइटिस बी दोनों हो गया। वो 22 दिन में ठीक हो गया। हेपेटाइटिस भी ठीक होता ही नहीं है, तो होता तो ब्लड कैंसर भी नहीं है।
तो ब्लड कैंसर इतना जल्दी ठीक होता है, 45 डेज में हो जाता है। हाँ, ट्यूमर वाला जो है ना, उसमें 2-4-5 महीने लग सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर अंग जो है वो बिल्कुल ही डेड हो जाता है। तो डेड हो गया वो। जय गुरुदेव। ये स्पिरिचुअल साइंस से अनुभव है, मैं पढ़ देता हूँ। गुरुदेव की असीम कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं सीमा, पत्नी श्री सुरेश जी गहलोत, निवासी मथानिया, जिला जोधपुर की रहने वाली हूँ। मैं अंतर्यामी समर्थ सदगुरुदेव को बारंबार नमन करती हूँ, जिनकी असीम कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आनंदमय जीवन जीने का पथ मिला। हे परम दयालु, आप तो उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा करने वाले साक्षात नारायण। मेरे जीवन में मैंने जो कष्ट सहा तथा बाद में गुरु कृपा से जो परिवर्तन आया, उसकी आप बीती लिख रही हूँ। मेरे गर्भ में बच्चा नहीं ठहरता था। मैंने कई जांचें करवाई, दवाइयां ले ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब भी गर्भ में बच्चा ठहरता था तो वो कुछ समय के बाद गर्भपात हो जाता था। आखिर मैंने और मेरे पति ने गुरुदेव से करुण प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमने तो हमारे सारे प्रयास कर दिए, अब हम आपकी शरण में हैं, आप हम पर कृपा करो। उसके बाद फिर गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरने के कुछ लक्षण दिखने पर हमारे गांव के हॉस्पिटल की नर्स को दिखाया, तो उसने एक इंजेक्शन दिया तथा कहा कि यदि भगवान का लिखा होगा तो बच्चा बच जाएगा, बाकी स्थिति में तो कोई संभावना नहीं है। फिर हम जोधपुर आ गए तथा स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिश्वा को दिखाया, तो उसने सारी जांचें करवाकर गंभीर स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कर दिया और कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, बाकी जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार बच्चे का बचना मुश्किल है। मैंने गुरुदेव को याद किया, हे गुरुदेव, मेरे बच्चे को बचा लेना। भर्ती होने के 15 दिन तक अस्पताल में डॉक्टर बिस्सा नहीं आई। 16वें दिन मैंने गुरुदेव से करुण प्रार्थना की तो मेरा ध्यान लग गया। ध्यान इतना गहरा लगा कि मुझे आकाश में गुरुदेव विमान में बैठे दर्शन दिए, तो मैं भाव विभोर हो गई तथा डॉक्टर बिस्सा के नीचे सड़क पर चलती हुई नजर आई। भाव विभोर हो गई और डॉक्टर बिस्सा नीचे सड़क पर चलती हुई नजर आई। 17वें दिन डॉक्टर बिस्सा आ गई। सभी ने कहा कि मैडम 20 दिन की छुट्टी पर थी, बीच में कैसे आ गई, और मेरे को देखकर बोली कि तेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, 9 महीने अस्पताल में रहना पड़ेगा, उसके बाद भी बच्चे को बचाना मुश्किल होगा। मैंने उसी समय गुरुदेव से करुण प्रार्थना की तो डॉक्टर बिस्सा ने तुरंत वापस आई और कहने लगी, बेटा तू घर जाना चाहती है तो 15 दिन बाद दिखाती रहना। मैं दवाई लेती रही और बराबर ध्यान करती रही। 6ठे महीने में डॉक्टर बिस्सा को दिखाने गई तो उन्होंने मुझे मुझे फिर से एडमिट कर दिया और कहा कि गर्भ में पानी की मात्रा ज्यादा है, बच्चे को किसी भी समय निकालना पड़ सकता है। मैंने और मेरे पति ने गुरुदेव से करुण प्रार्थना की और ध्यान करते रहे। 7वें महीने में जब वापस सोनोग्राफी करवाई तो पानी जहां था वहीं रहा, एक बूंद भी नहीं बढ़ा। 8वें महीने में ऑपरेशन से पूर्व जांच में कहा गया कि हृदय की धड़कन तेज होने की वजह से ऑपरेशन रुक कर करना पड़ेगा। ईएमटी जांच करवाई तो गुरुदेव की कृपा से जांच सामान्य आई। 7 अक्टूबर को आश्रम में गुरुदेव का कार्यक्रम था। मेरे प्रति वहां गए। ध्यान से उठते ही उनको डॉक्टर साहब, जो हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने आकर कहा, मास्टर जी आपके आपके लड़का होगा, और 9 अक्टूबर को गुरुदेव की कृपा से लड़का हो गया। और मैं और मेरे पति बार बार गुरुदेव को याद कर रहे थे। अस्पताल से छुट्टी देने के से पूर्व डॉक्टरों ने कहा कि गर्भ में पानी ज्यादा होने से बच्चा बहरा हो सकता है, तो उसकी बहरेपन की जांच के लिए भेजा गया।
हमने गुरुदेव को याद किया, उसके बाद वह जांच भी सामान्य आई। छठे महीने में रंगीन सोनोग्राफी देखकर डॉक्टर साहब ने कहा था कि बच्चे के कोई अंग में खराबी हो सकती है, जैसे तालू में छिद्र होना, नाक कटा हुआ, आंख आदि में खराबी। लेकिन गुरुदेव की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूजनीय गुरुदेव जब प्रथम बार अमेरिका प्रवास पर गए थे, इसी दौरान मेरे पतिदेव के दोनों गुर्दों में क्रमशः 6 मिलीमीटर एवं 5 मिलीमीटर की पथरी थी तथा मूत्र नली में 6 मिलीमीटर की पथरी थी। सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर से परामर्श करने पर ऑपरेशन की सलाह दी गई। मेरे पतिदेव सीधे जोधपुर आश्रम चले गए। उन्होंने वहां पर एक गुरु भाई से बातचीत की तो उन्हें बताया कि अपने आप निकल जाएगी, आप तो बस बराबर ध्यान करते रहिए। कुछ दिन के बाद एक दिन उन्हें भयंकर दर्द हुआ। वे बार बार मंत्र जाप करते रहे, फिर कभी दर्द नहीं हुआ और 2 महीने बाद सोनोग्राफी कराई तो कोई पथरी नहीं थी। वे बराबर मंत्र जाप करते रहे। इस प्रकार मेरे पतिदेव को पथरी के दर्द से पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने मुक्ति दिला दी। सदगुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति और श्रद्धा ने विज्ञान को चुनौती दे दी। यह सब गुरुदेव सियाग सिद्धियों का कमाल है। जब सब तरह से व्यक्ति हार जाता है तो कलयुग में केवल सदगुरुदेव भगवान का ही सहारा होता है। ऐसे परम दयालु समर्थ सदगुरुदेव के पावन चरण कमलों में बारंबार नमन एवं वंदन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन श्रीमती सीमा, पत्नी श्री सुरेश जी, गहलोत, आदर्श नगर, मथानिया, जोधपुर से है। एक और पथरी का अनुभव है, वो पढ़ लेते हैं। जब्बर सिंह जी, ग्राम देचू, जोधपुर से। और किसी का माइक ऑन है, कृपया बंद कर दीजिए माइक। सर्वप्रथम मैं सदगुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं जब्बर सिंह, ग्राम देचू का रहने वाला हूँ। मैं आर्मी में नौकरी करता हूँ। जब भी मैं दौड़ता था, मेरी छाती में दर्द होता था और पथरी की समस्या थी। मैं काफी चिंतित रहने लगा। मैंने पथरी का ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन वह समस्या ठीक नहीं हुई। 11 जुलाई 2009 को मैंने सदगुरुदेव से बालेसर आश्रम में दीक्षा ली, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता था। चिंता बढ़ने लगी कि छाती का दर्द और यह पथरी की बीमारी कैसे ठीक होगी। पहले ही पथरी के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। तब मेरे साले जी श्री जय सिंह ने कहा कि आप निरंतर नाम जप और ध्यान करते रहो, आपका ध्यान लगेगा। लेकिन मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ, मुझे समय निकालना मुश्किल था। फिर भी मैं कोशिश करता रहा। जुलाई 2010 में मुझे पथरी की समस्या दोबारा शुरू हो गई। मुझे दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वहाँ के कई साधक सुबह शाम गुरुदेव का ध्यान करते थे और कई साधकों को योगी क्रियाएं बड़ी तीव्र गति से होती थी। मैंने उनको बताया कि मेरा ध्यान नहीं लगता है। एक गुरु भाई ने बताया कि आप मेरे साथ चलो, आज आपका ध्यान जरूर लगेगा। 2-3 दिन तक मैं उनके साथ गया। गुरुवार के दिन उन्होंने बताया कि आपका ध्यान जरूर लगेगा। उस दिन मेरा ध्यान लग गया और मेरा शरीर इधर उधर हिलने डुलना शुरू हुआ। मैं इतना जोर जोर से हिलना शुरू हुआ कि मैं स्वयं नियंत्रित नहीं कर सका। मेरा ध्यान खुला तो जिस जगह पर मैंने ध्यान शुरू किया था, उस जगह से मैं 2 मीटर दूर था। तब मैंने सोचा कि मैंने ध्यान तो यहाँ शुरू किया था, वहां कैसे पहुंच गया। उसके बाद मैं लगातार ध्यान लगाता हूँ। योग होता है जिससे मेरे छाती का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है और पथरी का दर्द भी गायब हो गया है और डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी तो बहुत खुश हुआ। अब मैं आर्मी में निरंतर ध्यान करता हूँ। अब मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस महाप्रसाद
से मत चूकना, नहीं तो पीछे रह जाओगे, फिर पछताना ही रह जाएगा। तो आप ये मत सोचो कि मुझे कोई बीमारी नहीं है इसलिए वहां जाऊं। इस शरीर का कोई पता नहीं है, कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है। सद्गुरुदेव की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आराधना के संबंध में एक ही मुख्य बात है कि आप जितना सघन नाम जप करोगे उतना ही आपका गहरा ध्यान लगेगा तथा सारी समस्याओं से पीछा छूट जाएगा। इसलिए गुरुदेव को मैं भगवान मानता हूँ और ये ही भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर शक है तो ध्यान करके देखो, तभी पता चलेगा। जब्बर सिंह जी, रामदेचू, जोधपुर से। अब मैं हिंगू अंकल को आमंत्रित करूं, उससे पहले सभी से निवेदन है कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो, जय हो। जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को। गुरुदेव